मात्र 2 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के आप नाबार्ड ग्रेड ए की 1,40,000 रुपये महीने की नौकरी पा सकते हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। मैंने कहा था आपको यूपीएससी ईपीएफओ के समय की आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ईपीएफओ के लिए, स्पेशली मेरे साथ जो कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। नाबार्ड का भी मैं आपको फ्री क्लासेस देने वाला हूँ। यूपीएससी ईपीएफओ के अंदर तो हमारा फर्स्ट टाइम था, इसलिए थोड़ी सी चीज़ें उतनी पैटर्न में नहीं हो पाई, बट नाबार्ड के अंदर आपको और स्मूथ प्रोसेस और बड़ा कवरेज देखने को मिलने वाला है। एब्सोल्युटली फ्री नाबार्ड ग्रेड ई की तैयारी हम लोग कराने वाले हैं। मैंने पहले भी कराई है 2023 में, दिखाऊंगा आपको, बट अभी भी कराने वाला हूं। और एक ऐसी नौकरी है जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं आता। हो सकता है कि आपका मैथ्स वीक हो सकता है, आपका इंग्लिश वीक हो, खैर इंग्लिश तो इसके अंदर अच्छा चाहिए, लेकिन मैथ्स वीक हो सकता है आपका, और भी अदर टॉपिक्स में ध्यान ना लगता हो, लेकिन यहाँ पे न्यू टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और उसको पढ़ करके आपकी नौकरी लग सकती है। यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे थे आप, और अभी पेपर है, उसका भी यहाँ पे काम आने वाला है। आप सोच रहे हो आरबीआई की तैयारी करनी है, वो भी इसके साथ हो सकती है, और सेबी की भी हो सकती है। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाबार्ड ग्रेड ए जो ऑफिसर लेवल की है, इससे बड़ी कोई नौकरी है ही नहीं। नाबार्ड के अंदर सबसे ऊपर लेवल की नौकरी है, तो उसका नोटिफिकेशन निकल चुका है, शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है, और आज का ये वीडियो इसी के ऊपर है। नाबार्ड जिसके बारे में, जिसको अगर नहीं पता है नाबार्ड के बारे में, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जितने भी आपके आरआरबीज होते हैं ना, उनके लिए, उनको एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनके ऊपर छत्र छाया बनाए रखे रखना। और जितने भी आप गवर्नमेंट की पॉलिसी सुनते होगे ना, जो कि एग्रीकल्चर से, पिछड़े समाज से, गांव वालों के लिए होती है, वो सब कुछ ये लोग करते हैं। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री का। सोशल सिक्योरिटी में हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था। यहाँ पर मैं आपको 2 सब्जेक्ट सीधा बता देता हूँ, स्पेशली यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ है ईपीएफओ में। सोशल इश्यूज़ क्या है, सोशल सिक्योरिटी इसके अंदर आधा है, जो आपने वहाँ पर पढ़ा है उसका आधा सोशल सिक्योरिटी जो आपने पढ़ा है ना, वो सीधा का सीधा यहाँ पे आधा सिलेबस मैच हो जाएगा। कुछ जो सोशल इश्यूज़ हैं यहाँ पे आपको अलग देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा ही आपका मैच है। तो इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज़ और आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक नया टॉपिक है बस। वो भी नया टॉपिक नहीं है, आपने इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है यूपीएससी के लिए, वो यहाँ पर डायरेक्टली काम आने वाला है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट आता हो, आप नाबार्ड का पेपर निकाल सकते हो। इस तरीके से इसका डिज़ाइनिंग की गई है। तो आइए वीडियो को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैंने 2023 में इसकी तैयारी कराई थी नाबार्ड की, फ्री में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, उसी का एक ग्लिम्स है। आप देख सकते हो एग्रीकल्चर जो आपका है ना, एंड रूरल डेवलपमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कहीं नहीं मिलता उसके नोट्स आपको मैंने फ्री में प्रोवाइड किए थे। देख सकते हो आप, 17 टॉपिक्स में मैंने डिवाइड किया था इसको, सॉरी 19 टॉपिक्स के अंदर, और ये सारा का सारा आपको नोट्स मिला था, वो भी एब्सोल्युटली फ्री तब भी मिला था। आज आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, वो भी फ्री। यूट्यूब चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना, ठीक है, फ्री में, कोई पैसे लगने वाले नहीं है। नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, सैलरी वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे। डेट के बारे में बात कर लेते हैं। 4 तारीख को इसका शॉर्ट नोटिस यानी आज ही निकला है। 8 तारीख को इसका फुल नोटिफिकेशन निकल जाएगा, और आप चाहो तो फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। कब तक? 30 नवंबर 2025 तक। एग्जामिनेशन इसका देखो एकदम सर पे है। आप ईपीएफओ की तैयारी करते हो, कोई बात नहीं, ईपीएफओ की तैयारी नहीं छोड़नी है। आपकी कितनी भी कमज़ोर हुई हो, मत छोड़ना, ऐसा मौका नहीं मिलता है ईपीएफओ जैसा। ईपीएफओ की जिस दिन आपकी तैयारी खत्म होगी, आपको एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है ना, वो उठा करके पढ़ना है, बाकी सब कुछ आपका ईपीएफओ के जैसा ही है। एग्जामिनेशन दिसंबर एंड में। मैं अगर नोटिफिकेशन निकला नहीं है तो मैं एकदम कंफर्म तो नहीं रह सकता, लेकिन मुझको पता है, क्योंकि मैं, आप बाद में अगर मेरे गलत निकल गई इन्फॉर्मेशन तो लिखोगे ना, सर आपने गलत बोला था, लेकिन मैं 99% श्योर हूँ 20 दिसंबर को इसका एग्जामिनेशन होने वाला है आपका नाबार्ड का। 20 दिसंबर को इसका फेज़ 1 और फेज़ 2 आपका 25 जनवरी को आपका होने वाला है। तो ये एक तरीके से कंफर्म ही है मेरी तरफ से। 25 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, और इसके अंदर आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। मेरे आप वीडियो फॉलो करो तो बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है। फीस के बारे में बात करें तो 800 रुपये आपके जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, बाकी सभी के लिए आपका 150 रुपये से यहाँ पे फीस है। पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं। कम लग रहा होगा, मैंने आपको फिर बताया था ना कि आपको ये थोड़ी ना जाके बोलते हो सुनार के पास कि आप सोना इतना महंगा क्यों बेच रहे हो, चांदी तो और सस्ता बिक रहा है। तो ये सोना है ना भाई, तो इसके भाव रहते हैं। इसकी पोस्ट, ये 85 पोस्ट को आप 5000 पोस्ट से मत तुलना करो। उसके अंदर कंपटीशन अलग है, वहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल अलग है, यहाँ पे अलग है। यहाँ 85 पोस्ट बहुत है, कि कट ऑफ इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता, नॉर्मल ही जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जनरल वाली जो जर्नलिस्ट वाली पोस्ट है, उसके अंदर 85 पोस्ट है। लीगल सर्विस एंड प्रोटोकॉल सर्विस जो आपका ये है, यहाँ पे 2 और 4 आपकी सीट्स है। टोटल 91 यहाँ पर आपकी पोस्ट आई हुई है, ठीक है।
पिछले सालों का ट्रेंड देख लो तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो 2019 में 79, उसके बाद 154, 155, 170, 150, 102 और 91, और यहाँ पर आप इनका ट्रेंड भी देख सकते हो। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि 800 900 थे, 1000 थे, 150, 161 आपका मैक्सिमम है, तो 85 है। कोई बहुत अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ये आपका ये 50 सीट है ना, ये 5 या 6 नंबर के अंदर ही आपका कवर हो जाएगा। तो आपको कट ऑफ ऐसा नहीं कि बहुत कुछ चेंज देखने को मिल जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है यहाँ पे। तो आपने पोस्ट देख लिया, ठीक ठाक वैकेंसी आई हुई है। आप अगर नाबार्ड का, सेबी का, बैंकिंग के अंदर कोई भी आरबीआई किसी का भी मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, मात्र 99 रुपये में, मात्र 99। ये 150 में तो आपको दिखा रहा हूँ मैं जितनी भी आपकी सरकारी नौकरी है सबका कवरेज। लेकिन आप बैंकिंग पे क्लिक करो, यहाँ पे बैंकिंग के अंदर सारा का सारा बैंक आपका, नाबार्ड भी, एसबीआई भी, आईबीपीएस, सबका मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपये में आपको मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट है knowonnikhil.in। मैं ये नहीं कहता जाके आप परचेस करो या मेरा बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता, बहुत अच्छे अच्छे भाई मार्केट में है, लेकिन मेरा सस्ता है। एक महीने में एग्जामिनेशन है, 99 रुपये लगाए, अपना टेंशन खत्म हो गया, ये चीज़ अच्छी है। प्लस मैं कहूँगा पहले मेरी वेबसाइट पर जाके फ्री मॉक टेस्ट नाबार्ड का देना, परचेज मत करना जब तक, फ्री दो और देखो अच्छा लग रहा है, हाँ यार चलो मेरा मैच हो रहा है, सिलेबस के हिसाब से सेट लग रहा है, तभी लेना, वरना मत लेना, ठीक है। knowonnikhil.in मेरी वेबसाइट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो 21 से 30 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 नवंबर 2025 आपका कट ऑफ डेट होगा एज का, और जो एज का रिलैक्सेशन 3 साल 5 साल मिलता है वो यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन के ऊपर बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इतने सारा लिखा हुआ है, क्या ये सब के सब होने वाले हैं? ऐसा नहीं है। मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि कितने तरीके की वैकेंसी होती थी। चार्टेड अकाउंटेंट था, फाइनेंस था, ऐसे करके होती थी। तो ये जो आपको दिख रही थी ना यहाँ पे वैकेंसी, दिखाता हूँ मैं, 142, तो इसके अंदर ऐसा नहीं था कि सारा का सारा जनरल के लिए था, इसके अंदर कुछ आपका सीए के लिए भी था, कुछ बीटेक वालों के लिए भी था, तो मोटा मोटी इतना निकल करके आता था, ठीक है। तो आइए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। जब फुल नोटिफिकेशन निकलेगा ना तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार्ट को एक बार और आप देखना, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। बट फिलहाल क्या होने वाला है, जो सिंपल कन्फर्म है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जनरल वाली पोस्ट है, इसको आपको भूल जाना, ये सब नहीं निकलने वाली है, निकलती है नोटिफिकेशन के वक्त मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, 60% जिसका मार्क्स हो। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को 55% मार्क्स चाहिए। नहीं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आपने MBA किया हो, या फिर PG डिप्लोमा किया हो, ठीक है, PG डिप्लोमा मैनेजमेंट में, तब 55% मार्क्स PG में हो तो भी काम आपका चल जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर समझाता हूँ। आपके ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, BA BCom BSc BTech, कुछ भी आपने किया हो ग्रेजुएशन में, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 60% मार्क्स थे तो फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। बस नहीं था आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने MBA कर लिया, फिर चलो किसी भी चीज़ में कर लिया, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% से ऊपर मार्क्स थे और ग्रेजुएशन में तो नहीं थे, तो अप्लाई आप कर पाओगे। तो PG और UG किसी में भी आपका मार्क्स था, UG में 60 से ऊपर, PG में आपका 55 से ऊपर, तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। ये जो PG डिप्लोमा लिखा हुआ है ना, कहा गया यहाँ पे, हाँ ये PG डिप्लोमा लिखा, इसको 1 साल वाला नहीं 2 साल वाला आपको करना होना चाहिए, ठीक है। या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन आप CA हो, CS हो, CWA हो या PhD हो, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। CA CS ICET इनको वैसे भी PG की ही डिग्री की उपाधि दी जाती है। बस जर्नलिस्ट पोस्ट का सिंपल हो गया। लॉ वालों का क्या है, लीगल सर्विस के अंदर आपका लॉ की डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ, LLM है अगर तो 45% मार्क्स LLM में होगा तो भी काम चल जाएगा। बस सिंपल। और बार काउंसिल में रजिस्टर्ड तो आपको होना ही चाहिए, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हर जगह रहता है लॉ को लेकर के, ठीक है, सिंपल। अब आपका आएगा दिमाग की प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी सर्विस का क्या सीन है। तो प्रोटोकॉल सर्विस का मोस्टली जो होने वाला है, आएगा नोटिफिकेशन तब हम देखेंगे इसका क्या है। होता यह है कि एक्सपीरियंस वाले लोगों को लेते हैं, इसका एग्जामिनेशन भी कुछ नहीं होता है, इंटरव्यू डायरेक्ट हो जाता है, या फिर एक प्रीलिम्स और फिर इंटरव्यू हो जाता है। इसके अंदर मोस्टली जो फौजी हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो लोग अप्लाई करते हैं। इसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर अगर आपकी उम्र 40 साल के बीच में है, यानी अपने शॉर्ट सर्विस कमीशन के थे या फिर आपने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। रिलैक्सेशन इसके अंदर और भी कैटेगरी के में मिल जाते हैं, ये लोग 50 साल तक भी अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली यही होने वाला है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो लोग हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। खत्म हो गया। एग्जाम सेंटर का डाउट रहता है, पूरे के पूरे देश में आप देख लो हर जगह एग्जाम सेंटर है। मेंस का भी एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑलमोस्ट सारे राज्यों के अंदर है, ठीक है। अब हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता ही दिया था, फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है, और किसी एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। चैनल प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको बता चुका हूं कि फ्री में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नाबार्ड ग्रेड ए। CA पूजा मिश्रा आपको क्लास लेंगी इकोनॉमिक्स का, और एग्रीकल्चर की क्लास आपकी मैं लेने वाला हूं, ठीक है। सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात करें तो 1,40,000 रुपये मंथली आपकी सैलरी यहाँ पे होने वाली है। बेसिक पे ये है, नोटिफिकेशन आने दीजिए, इनकी बेसिक पे बढ़ चुकी है बहुत अच्छी, 25,000 के आसपास,
तो आपको वो देखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन पे ही बात करेंगे, बट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, सैलरी 1,40,000 होने वाली है। ठीक है, प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, जो ये पोस्ट है ना, ग्रेड है, उसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर, फिर ग्रेड भी होता है मैनेजर, ऐसे इसके अंदर भी होता है। तो इस तरीके से आप अच्छे खासे इसके अंदर तक जा सकते हो। जनरल मैनेजर या चीफ जनरल मैनेजर तक आप इजीली पहुंच सकते हो। आपके पास उम्र बची हुई है तो इसके अंदर इंटरनल एग्जामिनेशन भी होना चाहिए, और एग्जामिनेशन भी पास होना चाहिए, और आपकी साथ में अच्छी रेटिंग भी जानी चाहिए, तो ही आप बन पाते हो। ये डायरेक्टर वगैरह मोस्टली आईएएस को जो होते हैं उनको बना देते हैं, तो आप ये नहीं बन पाते लोग। ठीक है, बाकी इसके अंदर बेनिफिट, इतने बेनिफिट होते हैं, इतने पर्क्स मिलते हैं, ऑयल मतलब गाड़ी के तेल से लेकर हर एक चीज़ मिलती है, बहुत कुछ मिलता है इसके अंदर। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर आते हैं। देखो यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 आपके पार्ट में डिवाइडेड है, और ये इजी नहीं है। मैं इजी नहीं कह रहा कि इजी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एसबीआई पीओ से ईजी है भाई। क्यों? क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है, यहाँ नहीं है, और सब्जेक्ट अलग हैं। तो जो बच्चे जैसे रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, उस रीजनिंग सब्जेक्ट को ना कम से कम 3 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं आज के डेट में, अलग अलग एग्जाम के लिए, सबको जोड़ दोगे तो। और ये फॉर्म निकला है, इसके अंदर रीजनिंग नहीं आएगा। आपने अभी स्टार्ट किया तैयारी, तो आपको भी नहीं आता। वो जो बच्चे इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, 2-2 करोड़ बच्चे, वो और आप एक ही बराबर लेवल पे आ गए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ ये ईजी है। ठीक है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। आइए पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले पैटर्न में एक चीज़ बता दूँ कि ये पेपर नंबर 5 तक, 5 क्या 4 आप ले लो यहाँ पे। ठीक है, मतलब 10 नंबर का है इसलिए, वरना टेक्निकली आप 5 ले लो, चलो 5 ही ले लो। इतने जो ऊपर के सब्जेक्ट है क्वालिफाइंग नेचर है, इनका मेरिट नहीं बनना। प्रीलिम्स के अंदर मैं बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स के अंदर भी मेरिट नहीं बनना। मेरिट किससे बनना है? जनरल अवेयरनेस का और ये 2 टॉपिक का। टोटल आपके 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं, जिसमें 100 मार्क्स जो आपका ये है, 100 क्वेश्चन भी हैं। बस इन्हीं के ऊपर मेरिट बनना है, इसी से प्रीलिम्स आपका निकलेगा, इसी से आपकी जो कट ऑफ है वो इसी के ऊपर है। और ऊपर वाला जो यहाँ पर है, बस आपको क्वालिफाई करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पेपर होती है। तो रीजनिंग 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, क्वांट 20 क्वेश्चन, और डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन। ये आपका यूपीएससी वाला पार्ट है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यूपीएससी में आते हैं इसके क्वेश्चन। तो ये आपका पार्ट बस क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है, एक मिनिमम मार्क्स। और नीचे वाला है, यही आपका मेरिट बनाएगा। बोला था ना, सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट से आपका प्रीलिम्स तो निकलवा दिया, सिर्फ 2 सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको 2 घंटा यहाँ पे मिलता है सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे लिखा भी है क्वालिफाइंग कौन सा है, मेरिट कौन सा बनता है। मेंस पे आते हैं। अच्छा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कॉमन है, लॉ हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए एक ही पेपर होने वाला है। ठीक है, मेंस के ऊपर आते हैं। जर्नलिस्ट वाले पोस्ट के लिए मेंस का क्या होगा? एक इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट मिलेगा। अच्छा पेपर होता है ये, मैं कहूँगा कि आपका बहुत अच्छे लेवल का पेपर होता है, और इसमें अच्छा स्कोर करना पड़ता है, अच्छा लिखना पड़ता है। पेपर 2 अगेन क्या है? इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपके सामने देखो, मात्र यही 2 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में थे, सेम वही 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मेंस में भी पढ़ने हैं, और आपका काम चल जाएगा। सिर्फ 2 सब्जेक्ट में आपको महारत ही चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और आपके 6 क्वेश्चन 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होना है, मतलब 6 आते हैं। आपको अटेम्प्ट 4 करना होता है, 6 में से ऑप्शन होता है आपके पास। 90 मिनट यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और ये आपको ऑनलाइन टाइप करना होता है, जो डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, तो यही है आपका सामने दिख रहा होगा पैटर्न। बस यही जो इसको पास करता है, उसके बाद एक और है, इंटरव्यू भी है, बट रिटन एग्जामिनेशन यहीं तक है आपका। और जो आपका स्पेशलिस्ट है लॉ वालों का क्या होगा? लॉ वालों में यहाँ पर जो ये पेपर होता है ना इकोनॉमिक्स का, ये सब नहीं होगा, और यहाँ पर आपके जो लॉ होगा तो लॉ का पेपर ये लोग ले लेंगे, वही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही। ठीक है, बड़ा सिंपल था, हो गया। और आपका राजभाषा ये आप निकल ही नहीं रहा पोस्ट, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इंटरव्यू 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ये सभी को देना है। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल होता है। इंटरव्यू आप हिंदी में भी दे सकते हो। तो बस ये था आपका, और एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ भी और नहीं है। ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों किताबें आपको फ्री में, किताबों का मैं नहीं कहूँगा, क्लासेस तो मेरी डलेंगी फ्री में, और इसी चैनल पर डलेंगी, सब कुछ मैं आपको फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और ये किताबों के बारे में एक और वीडियो बनाऊँगा, कौन सी किताबें लेनी हैं, कौन सी किताबें नहीं लेनी हैं, कौन सी किताबें अच्छी हैं इकोनॉमिक्स के लिए, आपका रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सब मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो से बताऊंगा। डिसीजन मेकिंग का भी पीडीएफ मैंने आपको दिया था, वो भी फ्री में, आपको सब कुछ दिया हुआ था मैंने। और किताबें कौन सी अच्छी हैं, क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसके नोटिफिकेशन निकलने के तुरंत बाद होगा। बस आपको एक काम करके रखना है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक है, आप तैयारी करो अच्छे से ईपीएफओ का। इस फॉर्म को बीच में समय मिले भर दो, और उसके बाद इसकी तैयारी करनी है आपको ईपीएफओ के बाद। ठीक है, तो आपका पूरा फुल
पैक्ड है। सेबी का पेपर है, आरबीआई का अगर भरे होगे तो वो भी है, और ये भी है, और इसके बाद आपको अगले साल यूपीएससी का पेपर देना चाहते हो तो मई में वो भी है। तो बहुत कुछ है आपके पास तैयारी करने के लिए, हताश होने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई भी एग्जामिनेशन में फेल होते हो तो। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसा और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।